नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहा हूं, ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमको बताना है कि क्वेश्चन हमारे की जगह जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक प्रकार की सीरीज बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ D8 दे रखा है, फिर G13 दे रखा है, J18 दे रखा है, M23 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जो अल्फाबेट के जितने भी अक्षर है उनको हम काउंटिंग दे देते हैं, मतलब कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे होता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D देखो कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे होता है। उसके आगे देखो 8 लिखा हुआ है, उसको वैसे के वैसे लिख दो, ठीक है। आगे देखो G देखो हमारा कितने नंबर पे होता है, G हमारा होता है EFG होता है 7 नंबर पे होता है। आगे देखो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, उसको वैसे के वैसा लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो J दे रखा है, J हमारा 10 नंबर पे होता है काउंटिंग में, और आगे जो 18 दे रखा है उसको सेम का सेम ही लिख दो, ठीक है। M देखो हमारा 13 नंबर पे होता है, आगे जो 23 दे रखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक प्रकार से श्रेणी बन जाएगी। देखो पहला अक्षर देखो यहाँ पे D दे रखा है, G दे रखा है, J और M दे रखा है। तो ये देखो पहले में देखो 4 से 7 में जा रहा है, 7 से 10 में जा रहा है, 10 से कितने में जा रहा है, 13 में जा रहा है, ठीक है। वैसे भी देखो D से G में जा रहा है, G से J में जा रहा है, J से M में जा रहा है, मतलब सब में क्या कर रहा है प्लस का 3 बढ़ा रहा है। यहाँ पे भी देखो प्लस का 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी देखो प्लस का 3 बढ़ रहा है। तो आगे वाला है उसमें भी देखो क्या हो जाएगा प्लस का 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो M में जब प्लस का 3 बढ़ जाएंगे, M देखो 13 नंबर पे आता है, 13 में 3 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 नंबर हो जाएगा, और 16 नंबर पे क्या आता है P आता है, ठीक है। तो पहला अक्षर तो क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो ऑप्शन C और D तो हमारे क्या हो जाएंगे यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो काउंटिंग में कैसे आएगा, ठीक है, वो बता देता हूँ। 8 से देखो कितने में जा रहा है, 13 में जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे प्लस का 5 बढ़ रहा है। फिर देखो 13 से कितने में जा रहा है, 18 में जा रहा है, तो भी यहाँ पे देखो प्लस का 5 बढ़ रहा है। और 18 से देखो कितने में जा रहा है, 23 में जा रहा है, तो प्लस का 5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसमें क्या बढ़ रहा है, सब में प्लस का 5 की वृद्धि हो रही है। तो 23 में क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा P28 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा भाई सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको हमको सही अनुक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। मतलब पहले कौन सी क्रिया होगी उसके बाद में कौन सी एक्शन होगी, ठीक है। तो आप देखो नॉर्मल जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले छोटा बच्चा क्या करता है, वो सुनता है। क्या करता है, वो सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है, वो बोलता है। जैसे हम छोटे बच्चे हैं तो हम जो भी बोलते हैं ऐसे बोलते हैं जैसे मम्मा बोल, पापा बोल। तो सबसे पहले तो वो मम्मा पापा हमसे सुनता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है, जैसे मम्मा पापा ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो स्कूल जाता है। तो स्कूल में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, उससे हम ABCD या जो क्या क्या गगड़ा है वो सिखाते हैं। तो उनको लिखना पड़ता है, वो क्या करता है उनको लिखता है। उसके बाद क्या होता है, उनको पढ़ना सिखा जाता है। उसके बाद वो क्या सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है। तो छोटा बच्चा है वो सबसे पहले देखो सुनता है, हम जो भी बोलते हैं उसको सुनता है। उसके बाद हमारे सुने हुए जो अक्षर है उसको वो क्या करता है, बोलता है। बोलने के बाद जैसे वो स्कूल में जाता है तो उसको हम लिखना सिखाते हैं सबसे पहले। वो लिखने के बाद उसको क्या सिखाते हैं, हम पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, सुनना होता है। उसके बाद देखो बोलना होता है। बोलना कितने नंबर पे, 4 नंबर पे है। उसके बाद देखो वो लिखता है, लिखना कितने पे 3 पे, और पढ़ना कितने पे 1 पर है, ठीक है। तो क्या बन के आ जाएगा 2 4 3 1 बन जाएगा। वो क्या दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये देखो हमारा डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A B C और D है वो ताश खेल रहे हैं। अब देखो आप बंदे देखो ताश खेल रहे, 4 ताश में देखो क्या होते हैं, 4 बंदे होते हैं, ठीक है। इस टाइप से देखो गोल गोल बैठे होते हैं, 4 बंदे बैठे रहते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि A और B क्या है, साथी है। मतलब जो A है उसका साथी क्या है, B है। तो मतलब A के अपोजिट कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि एक का मुंह जिस साइड एक का मुंह है तो B का मुंह क्या हो जाएगा, उसके उल्टी दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि D का मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है। D का मुंह किधर रखा है, उत्तर दिशा की तरफ। तो उत्तर दिशा किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या बेटा है, D बेटा है, ठीक है। क्या बेटा है, D बेटा है। A और B दोनों क्या है, साथी है। तो D का मुंह है तो उत्तर दिशा की तरफ है, और A और B दोनों क्या है, साथी है। तो देखो D का साथी कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। यदि D का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है तो C का मुंह देखो किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा, ठीक है। वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि देखो सी और डी दोनों साथी हो जाएंगे और ए और बी है दोनों साथी दे रखे हैं हमको, ठीक है। तो डी का साथी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, और डी का मुंह देखो उत्तर दिशा की तरफ दे रखा है, तो सी का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब यदि एक का मुंह है वो पश्चिम की ओर है, तो एक का मुंह देख रहा है वो पश्चिम की ओर, तो पश्चिम देखो इस साइड एक का मुंह हो जाएगा, और जो बी का मुंह है वो किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा। हमको देखो क्वेश्चन में पूछा है कि सी का मुंह किस साइड है, तो सी का मुंह है वो किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे किसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ पूछ रखा है, तो सी का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो देखो रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है, उसमें हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक प्रकार की सीरीज बनती है, 25 से देखो ये 34 में जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 9 का अंतर है, ठीक है। 34 से देखो 30 में आ रहा है, ठीक है। कितने में आ रहा है, 34 से देखो 30 में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो माइनस का क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से देखो 9 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से क्या हो रहा है, माइनस का 4 कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, देखो एक बार तो 9 बढ़ा रहा है, एक बार क्या कर रहा है, 4 कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 कम हो गया, पहले देखो 9 बढ़ा रहा है, उसके बाद 4 कम किया, उसके बाद फिर देखो उसने 9 बढ़ाए और फिर देखो उसने भाई साहब ने 4 कम कर दिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, फिर से हमको 9 बढ़ाने हैं और उससे आगे वाले में क्या करना है, फिर से हमको 4 क्या करने हैं, कम करने हैं, ठीक है। तो 35 में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। यदि इससे आगे वाला भी पूछे तो क्या करना है, हमको 4 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे देखो 44 हो जाएगा, 44 में 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वाले अक्षर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 4 आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे अलग कौन सा है, मतलब हमको बताना है कि इनमें क्या है वो अलग शब्द है वो कौन सा है, जो दो शब्द अलग है वो सबसे अलग ही होगा, ठीक है। मतलब कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है और वो अलग क्यों है, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या, चना जो मूंग और गेहूं ये सभी क्या है, फसलें हैं, क्या है, सभी की क्या होती है, सभी क्या है, फसलें। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल रबी की है और कौन सी फसल खरीफ की है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ रबी की फसल में कौन कौन सी होती है। तो रबी की मतलब रबी में देखो कितने ऐड है, आर रे और बी दोनों है, तो 2 शब्द है। कितने शब्द है, 2 शब्द है। तो 2 शब्द में कौन सा आता है, जैसे गेहूं आ गया आपका, तो आप गेहूं से याद कर लो, ठीक है। तो रबी में क्या होता है, गेहूं वाली फसल होती है। तो आपको पता होना चाहिए गेहूं के साथ देखो जौ की भी हम फसल करते हैं, क्या होते हैं, गेहूं के साथ जौ भी होता है और जौ के साथ क्या होता है, चना भी होता है। जैसे चना में भी देखो 2 शब्द है, चय और ना, ठीक है। और रबी में भी देखो 2 शब्द है। तो इस प्रकार से 2 शब्दों में क्या होती है, जैसे गेहूं चना, ये जो गेहूं वाली है वो क्या होती है, रबी वाली फसल होती है। तो गेहूं के साथ साथ देखो आपको पता होना चाहिए क्या क्या बोते हैं, गेहूं के साथ हम जौ भी बोते हैं, चना भी बोते हैं, ये सब क्या हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। आगे दे रखा है हमको खरीफ की फसल, क्या दे रखी है, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल का देखो एक एग्जाम्पल देख लो आप, बाजरा। तो देखो खरीफ में कितने शब्द होते हैं, 3 शब्द होते हैं, खैर री और ऐप 3 शब्द होते हैं। और बाजरा में देखो कितने शब्द है, 3 शब्द है, ठीक है। तो 3 शब्द वाली फसल है वो क्या हो जाएगी, खरीफ की फसल हो जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल मैंने एक बता दिया, बाजरा। तो बाजरा से आप और भी वो फसल है वो बता सकते हैं। जैसे बाजरा के साथ बोते हैं, तो बाजरा के साथ हम क्या बोते हैं, मूंगफली भी बोते हैं, ठीक है। तो बाजरा के सीजन में क्या क्या होती है, मूंगफली भी होती है। मूंगफली के अलावा हमारे क्या होते हैं, जैसे मूंग भी होता है, क्या होता है, मूंग होता है, आपका मोट भी होता है, ठीक है, और आपका गंवार भी होता है। ये सब क्या होता है, बाजरा के साथ होती है। और ये सब कौन सी फसल होती है, ये सब खरीफ की फसल होती है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में देखो चना दे रखा है, चना आपकी देखो रबी की फसल है, जो आपकी रबी की फसल है, और गेहूं है वो आपकी रबी की फसल, लेकिन मूंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, खरीफ की फसल हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी है वो और सभी ऑप्शन से क्या है, अलग है, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुनील वो केशव का एक पुत्र है। तो देखो सुनील केशव का एक पुत्र है। तो देखो मैंने आपको बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ज्ञात करते हैं। तो जब बड़ा है उसको ऊपर लिख देते हैं, तो छोटा है उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो केशव का एक पुत्र है वो क्या है, सुनील है। तो ये मान लेते हैं केशव है, उसका पुत्र क्या है, ये सुनील है। सुनील को देखो एस यू लिख देंगे हम, ठीक है। क्या लिख देंगे, एस यू लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और सीता है। केशव की बहन है, ये क्या है, वो सिमरन है, मतलब केशव के बराबरी हो जाएगी। तो ये हमारे देखो क्या हो जाएगी, सिमरन हो जाएगी। उसका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, एक तो मारुति है, ठीक है, एक का नाम क्या है, सीता नाम है, ठीक है। क्या नाम है, सीता नाम है, ठीक है। प्रेम है वो क्या है, मारुति का पिता है। प्रेम है वो क्या है, मारुति का पिता है। प्रेम क्या बोल रहा है कि मारुति का पिता है, मतलब सीता का भी पिता होता है। ये यहाँ पे प्रेम भी देखो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब ये दोनों का क्या रिलेशन हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन बोला कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है। ये सुनील है, ये मारुति है, तो सुनील का मारुति से क्या संबंध हो गया। ये देखो सुनील की मम्मी है और ये सुनील की मम्मी क्या है, भाई है। क्या है, सुनील की मम्मी का भाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, मारुति का के क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। और सुनील क्या है, मामा का लड़का है। ठीक है, तो ये सुनील और मारुति क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मम्मेरे भाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मम्मेरे भाई हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में हाइड्रोजन को JCJZYSSD के रूप में लिखा जाता है तो हमको बताना है कि एंटीमोनी को कूट भाषा में क्या लिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 4 6 8 शब्द दे रखे हैं। यहाँ पे भी देखो 8 हो रहा है, इसमें देखो 2 4 6 8 दे रखे हैं। तो अब ऑप्शन में देखना आपको 8 ही अक्षर मिलने चाहिए। अगर कूट भाषा में लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 8 शब्द दे रखे हैं, तो ऑप्शन में हमको 8 शब्द होने चाहिए। लेकिन ऑप्शन सी, डी और बी में भी देखो कितने दे रहे, बी में कितने 7 है, तो बी सी डी तीनों में देखो 8 है नहीं। ऑप्शन कौन बचता है, ए बच्चा है, इसमें कितने हैं 8 अक्षर। इस प्रकार से ऑप्शन ए भी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 का 21 के साथ जो संबंध है वही हमको बताना है कि 6 का है वो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसके साथ संबंध होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको बताना है। देखो 5 का 21 के साथ दे रखा है, तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 4 निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे, 21 बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में से जब 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी हम ये करेंगे, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो जाएगा। 36 में 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। लेकिन देखो 32 वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखो दूसरा ये कंसेप्ट तो हमारा यूज करेंगे नहीं। अब देखो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि 5 को 4 से गुणा कर दो, उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 को भी देखो 4 से गुणा कर दो, इसमें 1 जोड़ दो 6, 24 है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन 25 में देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम देखो ये हमारा कंसेप्ट है वो भी हमारा काम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो हम दूसरा कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, देखो 5 का किसके साथ दे रखा है, 21 के साथ दे रखा है। तो 21 में देखो कितने शब्द है, 2 और 1, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 में से ये 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसी प्रकार देखो क्या करना है, 6 ले लो यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन ये पकड़ लो जिसमें से कि 2 बचना चाहिए। जब इनको देखो 6 में यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, इनको किसी में भी जोड़ दो, क्या बनना है हमको, 6 मतलब 2 बचना चाहिए। सॉरी, कि 6 में से कौन सी संख्या घटाए कि वो कितना बचे, 2 बचे। ठीक है, तो कौन सी संख्या, मतलब देखो सबसे पहले हम देखो 22 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं। ठीक है, तो 22 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 में से वो क्या करना है हमको, 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। और यहाँ पे भी देखो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का संबंध किसके साथ हो जाएगा, 22 के साथ हो जाएगा। जो 22 के दोनों अक्षरों को जब जोड़ेंगे यानी अंकों का योग करेंगे तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 में से 3 निकालेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो अंक दे रखे हैं उनको सबका क्या करना है, योग करना है। और जो पहली वाली संख्याओं में से क्या करना है, घटाना है। यदि दोनों का बराबर बच रहा है तो वही हमारी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, आंसर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आपको देखो मैंने इस टाइप के हर क्वेश्चन में बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है वो कौन सी है और वो आई कैसे, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो या तो देखो आप क्या कर लो, लेफ्ट से ऊपर से लेकर नीचे तक सभी संख्याओं का योग करके देख लो। क्या कर लो, योग करके देख लो। या आप देखो राइट से लेफ्ट जाओ, यानी लेफ्ट से राइट जाके या राइट से लेफ्ट जाके सभी संख्याओं क्या कर लो, योग करके देख लो। ठीक है, तो इसमें देखो करना क्या है, सबसे पहले 3 और 5 दोनों को जोड़ दो। और 5 3 कितना हो जाए, 8, 8 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो इनका योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखो 8 से 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो रहा है। तो अब सबका योग देखो क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। सबका योग क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। अब देखो इधर से इनका योग करके देख लो, ये कितना हो रहा है, 6 3 9 और 8 कितना हो रहा है, 17 हो जाए। ये कितना हो रहा है, 8 4 12, 12 और 5 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। इधर से भी देखो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 8 और 5 कितना हो रहा है, 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
यहाँ पे देखो 7 या 4 कितना हो जाएगा 11, 11 में कितना जोड़ेंगे कि वो 17 हो जाए। ठीक है, तो 11 में क्या कर दो 6 जोड़ दो, कितना होता है वो 17 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सी संख्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो देखो इस प्रकार जोड़ के भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको कि पहली 2 संख्याएं दे रखी है ना, पहले कॉलम में 2 संख्याएं हैं, उनको जोड़ दो, उनमें क्या कर दो 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो 3 और 5 को जोड़ो, उसमें 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 8 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो 6 और 8 दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में क्या करना है 2 का भाग देना, तो नीचे वाली संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 8 और 4 दोनों को जोड़ दो, और इसमें क्या कर दो 2 का भाग दे दो, तो 8 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप 2-3 तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि लेखक, संगीतकार और शिक्षक का कौन सा वेन डायग्राम है वो सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले क्या ढूंढना है कि जितने भी लेखक होते हैं या जितने भी लेखक है, जरूरी नहीं है कि वो लेखक ही है, वो संगीतकार भी हो सकता है। लेखक है वो क्या हो सकता है संगीतकार भी हो सकता है, और जो लेखक है वो क्या हो सकता है शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एक लेखक है वो तीनों चीज हो सकता है। ठीक है, लेखक है जो लेखक दे रखा है वो तीनों चीज हो सकता है, मतलब संगीतकार भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है। आगे वाला देखो क्या दे रखा है संगीतकार दे रखा है, तो संगीतकार है वो देखो जरूरी नहीं है कि सभी संगीतकार है, जरूरी नहीं है कि सभी संगीतकार ही शिक्षक हो, लेकिन 1-2 संगीतकार ऐसे भी होंगे ना जो शिक्षक भी है, और 1-2 संगीतकार ऐसे भी है जो क्या है लेखक है। ठीक है, तो संगीतकार सभी संगीतकारों में कुछ लेखक भी हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं शिक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दोनों क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि शिक्षक दे रखा है, तो शिक्षक देखो सभी शिक्षक है, वो सभी शिक्षकों में कुछ शिक्षक है वो संगीतकार भी हो सकते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं वो लेखक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में देखो क्या आ रहा है, देखो पहले मान लेते हैं ये लेखक का है, तो कुछ लेखक, और ये हमारा क्या हो जाएगा संगीतकार का हो जाएगा, ये शिक्षक का हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लेखक है, तो कुछ लेखकों में से देखो कुछ क्या होते हैं संगीतकार भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्या हो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है संगीतकार का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेखक का हो जाएगा संगीतकार का, और कुछ संगीतकार है वो क्या हो जाएंगे शिक्षक भी हो जाएंगे, या जो लेखक है वो क्या हो जाएंगे शिक्षक भी हो जाएंगे। तो ये लेखक में भी आ जाएगा और संगीतकार में भी आ जाएगा शिक्षक वाला। ठीक है, तो ये देखो शिक्षक वाला है, तो शिक्षक वाला देखो लेखक में भी आ रहा है संगीतकार में भी आ रहा है, फिर लेखक वाला देखो इसमें शिक्षक संगीतकार में भी आ रहा है और शिक्षक वाले में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी है वो कुछ ना कुछ सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कौन सा वेन डायग्राम बन रहा है ऑप्शन 2 वाला वेन डायग्राम बन रहा है, वो अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सभी कुछ ना कुछ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लेखक है वो लेखक ही रहे, लेखक है वो संगीतकार भी हो सकता है शिक्षक भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो जितने भी शिक्षक है वो संगीतकार और लेखक है, कुछ हो सकते हैं उनमें संगीतकार भी हो सकते हैं और कुछ लेखक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।